प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है इस वीडियो में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्लेन में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है ना। और जिस प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा या डिनोट होगा या उसको हम वहाँ पे शो करेंगे, तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं वो भी जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ ऑर्डर्ड पेयर। ऑब्वियसली इस टाइप से हम लिखते हैं। और हमने ये भी देखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट होते हैं। यदि इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स ले लें तो हम एक प्लेन में इसको शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट एनीवेयर कहीं पे भी होगा। मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर कैन रिप्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन एज अ पॉइंट। एक पॉइंट के फॉर्म में उसको हम लोग वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number. Suppose that it is x plus iota y. तो यहाँ पे दो वैल्यू हैं, तो उसको हम यदि ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा ले जिसमें कि फर्स्ट वैल्यू इज द रियल वैल्यू एंड सेकंड इज द इमेजिनरी पार्ट, है ना। फर्स्ट इज द रियल पार्ट एंड सेकंड इज द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर डेवलप हो जाता है। तो जब ये ऑर्डर्ड पेयर डेवलप हुआ है इसको हम एक प्लेन में एज अ एक्स एंड वाई एक्सिस लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, आए ना समझ में। तो बस इसी बात को ध्यान में रखिए कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कैन बी रिप्रेजेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। और जब ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है तो इसको जो है हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो एक्स वाई प्लेन होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है जिसमें उसके एक एक्सेस जो है रियल एक्सेस होगी और एक एक्सेस जो है उसकी इमेजिनरी एक्सेस काउंट होगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गन प्लेन। तो ये जो है हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस ले लें और इसे हम x डैश से सपोज करेंगे और ये y डैश से होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको हम सपोज कर लें b, और ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका y डिस्टेंस को शो करेगा और ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर के फुट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन x को शो करेगा, ठीक। अब ये एक्सेस यहाँ पे है तो एक्स एक्सेस, बट इसे हम बोलेंगे रियल एक्सेस। क्या बोलेंगे इसको? रियल एक्सेस। और ये जो होगा इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सेस। इमेजिनरी एक्सेस। और ये पूरा रिप्रेजेंटेशन जिस प्लेन में हो रहा है वो प्लेन कहलाएगा ऑर्गन प्लेन। तो ऑब्वियसली आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे आपके पास है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा 3, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 माइनस 3। अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। इमेजिनरी एक्सेस, रियल एक्सेस ड्रॉ कर लिया, x डैश, y डैश। ओके, दिस इज द ओरिजिन। इसको ओरिजिन ही बोलेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -3, तो नीचे आएगा 1 2 एंड 3। तो इस तरह से 1 2 3, तो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है आपका ये हो गया 2 माइनस 3। इन
सेम वे आप जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली दिस प्लेन इज नोन एज ऑर्गेनिक प्लेन। ठीक, अब आगे देखें हम कि यहाँ पे जो O से P है ये डिस्टेंस क्या होगा ना। OP इज इक्वल टू रूट ओवर पाइथागोरस अप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉड है ना, इसको हम ले लें, सपोज कर लें कि इट इज जेड, इसको हम क्या ले लें जेड ले लें। तो ये ध्यान रखिए कि उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को शो करता है। ठीक, अब इसके बाद ये तो एक तरीका हुआ, एक प्रकार से जो कार्टेशियन सिस्टम था उसी टाइप का है, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए या तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गेनिक प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या और कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये इस तरह से है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है एक और तरीका हो सकता है, another way of representation of complex number in plane। ओके, और ये सिस्टम क्या हो सकता है उसको देखते हैं। हमने प्लेन लिया, उसमें टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को हमने ले लिया, ये वही ऑर्गेनिक प्लेन के एक्सेस है, ये इमेजिनरी एक्स है वाई डैश। अब यदि हम इस लाइन को बेस बना के एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया और इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो इसका डिफ्लेक्शन ओरिजिनल पोजीशन से क्या है, ऑब्वियसली एक एंगल होगा, हमने इसको थीटा ले लिया, और ये डिस्टेंस कितना है यदि इसको हम r लें, ठीक है ना, तो इस पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड की जा सकती है, और इसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, दो चीजें हमारे पास आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो r है हमने देखा इसके पहले कि ये मॉड ऑफ जेड है, यदि ये एक्स वाई है आपके पास तो ये मॉड ऑफ जेड है, और यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल करते हैं, सपोज दैट इट इज पी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस आपका y है, ठीक है ना। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ P as r theta is called पोलर सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, पोलर सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें ये O जो है आपका पोल होगा, ये किसका रोल करेगा, पोल का, और ये इसको हम बोलेंगे here O is pole OP is magnitude and amplitude भी बोलते हैं इसको,
नहीं मैग्नीट्यूड ओनली, ओके। और ये इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ जेड के, एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे R इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, OP है, और OP की वैल्यू मॉड ऑफ जेड, और थीटा की वैल्यू लगाना है। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास tan थीटा है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो जब आप थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू एक tan रिवर्स इनवर्स हो जाएगा इधर आगे y अपॉन x, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो ये कहलाता है आपका आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट को शॉर्ट में जो है ARG ऑफ z इज इक्वल टू क्या है आपके पास थीटा है, और इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स y अपॉन x। वन मोर थिंग कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम ऑर्गेन प्लेन में कैसे शो कर सकते हैं, देखें इसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ conjugate of a complex number in organ plane, ठीक। तो हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिया, रियल एक्सेस x डैश, y डैश और ऐसे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i बटा y, तो z बार कितना हो जाएगा x माइनस i बटा y। तो सपोज कर लें कि p जो है z की पोजीशन है, ये xy, तो ये डिस्टेंस आपका x हो गया और ये डिस्टेंस आपका y, ओके। अब यदि हम इसका कॉन्जुगेट को कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो x कॉमा माइनस y, x कॉमा माइनस वाई, सॉरी ये y है और ये आपका x है, तो ठीक नीचे इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और ये जो पोजीशन आएगी आपकी p डैश, ये किसकी होगी z बार की, या x कॉमा माइनस वाई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब ये जो पॉइंट है P डैश ठीक P का मिरर इमेज है, किसके रिस्पेक्ट में, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट इज मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो डियर चिल्ड्रन, आज इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्गुमेंट्स के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आर्गुमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आता है और वही इम्पोर्टेंट है। तो उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आपको जो 11th क्लास की 10th क्लास की नहीं, वो मालूम होना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके पहले शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड कर सकूँ। तो तब तक के लिए आप इसे देखिए और समझने का प्रयास करिए। ऑल द बेस्ट,
थैंक यू।